जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। अयोध्या में सभा बैठी है और सब लोगों ने एक स्वर से ये बात कही कि भरत जी को राज्य संभालना चाहिए। सब लोगों ने अपना अपना मत दिया है और सबका एक ही मत है। वशिष्ठ जी है, कौशल्या जी है, सुमंत्र जी है, सबने धर्म के अनुसार भरत जी को राज्य संभालना चाहिए ये समझाया। लेकिन जब भरत जी खड़े हुए हैं बोलने के लिए तो भरत जी ने कहा आपकी बात सब सही है और आप मेरा हित चाहते हैं। आप बड़े हैं, आप विद्वान हैं, धर्म के जानकार हैं और बड़े तर्क से, युक्ति से आपने ये बात कही है कि मुझको अब अयोध्या का राज्य पद संभाल के शासन चलाना चाहिए। लेकिन कहते हैं मेरा मन जो है मानता नहीं। कई बार देखिए अपने जीवन में हम देखते हैं बुद्धि एक बात कहती है और मन एक बात कहता है। बुद्धि से बात समझ में आती है लेकिन भावना के स्तर पे हम स्वीकार नहीं कर पाते। भले आप जो कह रहे हैं वो ठीक है लेकिन मन नहीं मान रहा है। चलिए मैं स्वीकार भी कर लूंगा लेकिन मेरा मन प्रसन्न हो, मन खुश हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये भाव जो है हम लोगों का, वही भाव भरत जी में। अब कहते हैं फिर अब क्या किया जाए, आपका मन प्रसन्न कैसे होगा? तो बोले मैं चाहता हूं कि भगवान से एक बार आग्रह किया जाए, एक बार विनंती की जाए कि आप वापस आ जाए। प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? तो बोले इसका मतलब क्या तुम जंगल जाना चाहते हो और वहां पे भगवान को मनाओगे? बोले यस। यदि भगवान की अनुमति हो तो फिर मैं ये राज्यपद स्वीकार करूंगा। बिना भगवान के मिले ऐसा यहां सिंहासन पे बैठ जाना ठीक नहीं। चलते वक्त मेरी तो मुलाकात हो ही नहीं भगवान से, तो उनके मन में क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। देखिए भरत जी ने ये प्रस्ताव रखा कि हम जाएंगे। बहुत ये नवीन बात थी, एकदम न्यू प्रपोजल। किसी के मन में ये थॉट तक नहीं आया, विचार नहीं आया। और जब ये लोगों ने सुना कि अच्छा भरत जी मिलना चाहते हैं और उसके बाद निर्णय लेंगे, तो सब लोग बड़े खुश हुए। किसी ने विरोध नहीं किया। उनका बहुत बढ़िया, साधु साधु, वाह बहुत अच्छा। आप ही इस तरह की वाणी बोल सकते हैं, इस तरह के विचार व्यक्त कर सकते हैं, आपके मन की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। तो जरूर राम जी से मिलना चाहिए। अच्छा, अयोध्यावासी खुश हो गए। बोले अब यदि आप चलेंगे तो फिर हम भी चलेंगे। हम भी तो भगवान के वियोग से परेशान हैं, दुखी है, हमको भी भगवान का दर्शन मिलेगा। तो सब के सब लोग चल पड़ते हैं, चलने की तैयारी करते हैं। यहां तक हमने देखा था अयोध्या के लोग, माताएं, वशिष्ठ जी इत्यादि। लेकिन देखिए भरत जी जो है वो सावधान है। सावधान इस बात से है कि यदि सभी लोग अयोध्या को छोड़ देंगे तो अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? इसलिए
भगवान ने भरत जी ने कुछ लोगों को कहा, नियुक्त किया, बोले आप घर में ही रहिए, आप नगर को देखिए, घर को संभालिए। देखिए, भरत जी भले ही भक्त हैं, ध्यान से सुनना, राम जी के प्रति उनका पूरा समर्पण है, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ भी है। कई बार भावना के आवेग में क्या होता है, हम कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो ठीक है, भरत जी जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये जरूर भाव है कि नहीं नहीं, यहाँ पे यदि कोई नहीं रहेगा तो ये तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, भाई कोई शत्रु भी आक्रमण कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि पहले इसको संभाला जाए। तो इस तरह से एकदम भाव में वो बह नहीं गए, चलो चलो सब, ऐसा नहीं कहा। हालांकि जिन लोगों को कहा वो उनको कष्ट हुआ, लेकिन अब बोले ये भी एक तरह की सेवा ही है भगवान की। भगवान से मिलना ठीक है, लेकिन भगवान का ये इतना बड़ा नगर है, उसकी रक्षा करना भी भगवान की सेवा ही है। पास में जाके प्रणाम करना, मिलना, बातचीत करना, सेवा करना, ये एक ठीक है, लेकिन दूर रहकर भी तो सेवा हो सकती है ना। गुरु जी हमेशा कहते रहे, लोग भगवान को मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। तो भक्त को मानते हैं, भक्त की नहीं मानते। अब भरत जी कह रहे हैं आप रहिए, तो उनकी आज्ञा का तिरस्कार करना ठीक नहीं, लेकिन मन में उनको जरूर है, फिर भी वो रहते हैं। और भरत जी जो है वो कहते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि अयोध्या मेरा है और आप मेरे इस अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, 185 के बाद तीसरी चौपाई बहुत ही सुंदर है, ये हम लोगों के मन में आनी चाहिए भाव। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। बहुत सुंदर। कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी संपत्ति आपको दे रहा हूं, ये मेरा घर होता, मेरा नगर होता तो छोड़ ही देता, मैं तो ध्यान ही नहीं देता। लेकिन है ये किसका? भगवान का है। सबे भूमि गोपाल की, ऐसा कहते हैं। तो सब संपत्ति भगवान की है। हम कोई अपने साथ में तो कोई संपत्ति लेके आए नहीं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम ओनली। तो यदि भगवान की है तो उसका जतन करना भी हमारा कर्तव्य है कि नहीं? यदि वो जतन नहीं होगा तो परिणाम में भलाई नहीं होगी। इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। अब कहते हैं वहां पर सब व्यवस्था हो गई और भरत जी जो है वो सबको आदेश देते हैं कि सब तैयारी कीजिए। अब यहां पर हमें एक बात बताएं, एक घटना बताते हैं कि भरत जी का भाव कितना ऊंचा है। भरत जी चाहते वही है जो राम जी चाहते हैं। राम जी की इच्छा जो होगी बोले हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हम अपना मत तो रख सकते हैं ना, हम क्या चाहते हैं वो तो बता सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल वर्ड्स है ना, फाइनल डिसीजन भगवान का होगा। गीतावली में एक बहुत अच्छी घटना का वर्णन है, उसको थोड़ा मैं सुना देता हूं। वहां समझ में आता है भरत जी का भाव कितना गहरा है, कितना ऊंचा है, प्रेम से स्निग्ध है, प्रेम से भरे हुए हैं। और देखो प्रेम का अर्थ होता क्या है? प्रेम मतलब क्या है? चाहना। प्रेम मतलब चाहना। मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं, मतलब राष्ट्र को चाहता हूं। तो भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान को चाहते हैं। और क्या चाहते हैं कि बोले जो भगवान कहे वो हम स्वीकार करेंगे। गीतावली में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, उसमें वर्णन है कि एक बार सरयू के किनारे
भगवान ने सोचा कि कुछ खेल खेला जाए, गेंद का खेल, फुटबॉल इत्यादि जैसे हम खेलते हैं कि नहीं। तो सरयू के किनारे तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। अब जब खेल खेला जाता है तो 2 टीम होती है, तो बोले अब विभाजन कीजिए, टीम का बंटवारा करें। तो राम जी एक पक्ष में हो गए। अब राम जी जिस पक्ष में हुए, लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ के उधर चले गए राम जी के पास। बोले हम तो राम जी के साथ रहने वाले हैं, राम जी को छोड़ के हम नहीं रह सकते। देखो उन्होंने अयोध्या को छोड़ा है राम जी के लिए, वन में जाने की आज्ञा लक्ष्मण जी को तो नहीं थी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हम तो बचपन से बस हमको एक ही मालूम है, राम जी की सेवा, राम जी का सानिध्य, तो हम तो राम जी के साथ होंगे। तो लक्ष्मण जी तो चले गए राम जी के साथ। अब देखिए दूसरी टीम में भी तो कोई होना चाहिए। भगवान ने केवल एक नजर से देखा भरत जी की ओर। भरत जी समझ गए कि राम जी चाहते हैं कि मैं विपक्ष में रहूं, दूसरी टीम में। तो भरत जी जो है वो विरोधी टीम में हो गए। तो भरत शत्रुघ्न की एक टीम हो गई, राम और लक्ष्मण जी की एक टीम हो गई। अब किसी ने कहा महाराज भरत जी आप तो विरोधी हो गए राम जी के, और इसमें तो आपकी हानि है, आप तो राम जी से दूर हो गए। लक्ष्मण जी ने भरत जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले नहीं, ये आपके सोचने का ढंग है, हमको तो इसमें ही लाभ दिखाई देता है। बोले कैसे लाभ दिखाई देता है? तो कहने लगे देखो हम विरोधी टीम में रहेंगे तो हमको भगवान का दर्शन सामने से होते ही रहेगा। राम जी के साइड में होते तो राम जी की तो पीठ ही होती, उधर पीछे पीछे हम रहते। लेकिन इधर क्या है, हम सम्मुख रहेंगे तो सतत हमको भगवान का दर्शन होगा। देखिए कैसा सोचने का तरीका है। और दूसरी बात, किसी ने कहा तो भी क्या हुआ, अब आप तो राम जी के विरोध में ही सब कुछ करेंगे तो लोग तो निंदा करेंगे। बताइए राम जी के विरोध में राम जी को हरा रहे हैं, खुद जीत रहे हैं, जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वहां पर भरत जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। भरत जी ने कहा न तो हम जीतना चाहते न हारना चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान का खेल पूरा हो। तो खेल पूरा होने के लिए एक दूसरी टीम में जाना है। जीत हार से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं। कहते हैं ना, कर्म के पुजारी कर्म को चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम को चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। है ना बढ़िया पंक्ति। न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो हम चाहते हैं। हम है राजी उसमें जिसमें रजा तेरी है। ये भक्त का भाव है। तो भरत जी जो है वो दूसरे टीम में हो गए। अब कहते खेल शुरू हुआ। राम जी ने गेंद को पैर से मारा, जैसे फुटबॉल की तरह। अब जब वो गेंद भरत जी के पास आई तो भरत जी ने दुगनी शक्ति से राम जी की ओर उसको मार दिया। लेकिन अब क्या आश्चर्य हुआ, राम जी ने जो है उसको मारा नहीं। राम जी ने मारा नहीं। किसी ने भरत जी को आके कहा अरे आप तो जीत रहे हैं, राम जी की ओर से आई हुई गेंद को आपने इतने जोर से मारा कि बताइए अब राम जी नहीं मार पा रहे हैं। आपने उस गेंद को इतनी जोर से क्यों मारा? बड़ा इसका बढ़िया अर्थ भरत जी ने कहा। भरत जी ने कहा देखो, जो राम जी के चरण को छोड़ के आए उसको तो जोर से ही मारना चाहिए, ठोकर मारनी चाहिए।
जो राम जी के चरण को छोड़ दे तो ठोकर खाने लायक ही है। देखिए क्या सुंदर भाव है। मैं जानबूझ के जोर से मारा कि बोले उसको समझ में आए बात कि राम जी का चरण छोड़ना नहीं चाहिए। उसी में भलाई है राम जी के पास में रहने। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा विनय पत्रिका में एक पद लिखा, उसमें लिखते हैं कि देखो जिन जिन लोगों ने राम जी के चरणों को छोड़ा वो भटक रहे हैं। राम जी, उन्होंने उदाहरण दिया गंगा जी का, बोले जब से गंगा जी ने विष्णु जी के चरण छोड़े हैं वो अपनी बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, उसको वो ठहराव नहीं है। ऐसा बड़ा सुंदर उन्होंने पद लिखा है। सूर्य चंद्र जब से भगवान के शरीर से निकले हैं वह घूम ही रहे हैं, इसलिए भगवान को छोड़ने में भलाई नहीं है। देखो अब खेल है सामान्य, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे भाव है। जो भगवान से दूर हुआ उसने ठोकर खाई। अच्छा, हम लोगों के जीवन में क्या होता है, जब हम ठोकर खाते हैं तो फिर भगवान की याद आती है। भरत जी कहते चलिए ठीक है, ठोकर खाने के बाद भी याद आ जाए तो अच्छा ही है। तो ये देखिए इस खेल में भरत जी का भाव। भरत जी को जीतना नहीं चाहते हैं, राम जी से जोड़ना चाहते हैं लोग। अच्छा, राम जी से पूछा गया कि आपने गेंद को लात क्यों नहीं मारी, पैर क्यों नहीं मारा भरत जी की ओर से? आप भरत जी को जिताना चाहते हैं? राम जी ने कहा भरत तो जो है जीत हार के परे हैं, मैंने ठोकर इसलिए नहीं मारी। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया राम जी ने, कहा कि संत के चरण का स्पर्श जिसको हुआ है मैं उसका अपमान कैसे कर सकता हूं, मैं उसका तिरस्कार कैसे कर सकता हूं, मैं उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूं, मैं तो उसको ग्रहण कर लेता हूं, मैं उसको त्याग कैसे सकता हूं। भरत जैसा संत ने कुछ भेजा है तो आई हैव टू एक्सेप्ट, आई कैनॉट रिजेक्ट। तो देखिए भरत जी गेंद को मार रहे हैं उसका भाव देखिए, और राम जी गेंद को स्वीकार कर रहे हैं उसके पीछे भाव। दोनों के भाव उत्तम है। एक कहता है वापस भगवान से जोड़ने के लिए हम मार रहे हैं, और दूसरे राम जी नहीं मार रहे हैं क्योंकि बोले संत का दिया हुआ उपहार है, भेंट है। तो ये खेल है, इस खेल से दिखाया ये जा रहा है कि भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के प्रति आदर व्यक्त करते हैं, दोनों के मन में भाव है। भरत जी का भाव वहां स्पष्ट प्रकट होता है, बोले हम तो खेल पूरा होवे बस इसलिए खेल रहे हैं। अब ये दुनिया भी क्या है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक मैदान का खेल है, इसमें हम सब लोग खिलाड़ी है। तो खेलना इस ढंग से चाहिए कि भगवान की इच्छा पूरी हो। तो इस तरह ये भाव बता के हम फिर आते हैं कथा में। भरत जी सबको तैयार करते हैं। अब यहां देखिए सब लोग चलने के लिए तैयार है, और 4 प्रकार के वाहन हैं, बल्कि कहा जाए 3 प्रकार के वाहन। कोई हाथी पे चलता है, कोई घोड़े पे, कोई रथ पे। अब ये सब वर्णन है, इसको जरा पढ़ते हैं 186 के बाद, 186 के बाद। चक्क चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। कहे उलेहु सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजु। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राहु। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना।
नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना, शिविका सुबगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। कहते हैं कि सब लोग आर्त होकर बोले कब भगवान से मिले, इसलिए जल्दी जल्दी सब लोग तैयार होते हैं। भरत जी ने वशिष्ठ जी को एक रथ पर चढ़ाया है। वशिष्ठ जी और अरुंधति, हाँ, उनको रथ पे बिठाया है। और देखो यहाँ ध्यान से सुनना, साथ में जब बैठे हैं तो अग्निहोत्र, पूजा इत्यादि का जो सामान है वो भी उन्होंने रथ पे रखा है। और राम जी का राज्याभिषेक हम वन में ही करेंगे, ये भरत जी का भाव है। तो बोले सारा सामान आप ले लीजिए, जो जो द्रव्य लगेंगे, पदार्थ लगेंगे, वहीं पे राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही कि देखो, लोग जो है राज्य पद के पीछे भागते हैं, और राम क्या है, जिनके पीछे राजपद भाग रहा है। लोग पद के पीछे भागते हैं और यहां पर राम जी के पीछे पद जा रहा है ना। बड़ी प्यारी बात, रामायण में ऐसी ऐसी बातें हैं सीखने वाली। अच्छा, वशिष्ठ जी जो है पुरोहित है। पुरोहित मतलब पूजा कर्मकांड इत्यादि कराने वाले। तो उसमें अग्नि इत्यादि लगता है, तो अग्निहोत्र का सामान लगता है, वो सब उन्होंने उस पर रखा है। और फिर इतर जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी बैठे हैं। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, और सब कैसे तपस्वी है, तेजस्वी है। तो अब कुछ लोगों को रथ पे चढ़ाया है, कुछ लोग हाथी पर चढ़े हैं, कुछ लोग घोड़े पर चढ़े हैं, कुछ लोगों को पालकी में बिठाया है। शिविका सुबकन जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। सारी जो रानियां हैं उनको जो है चढ़ा दिया, हाँ, रथ के ऊपर, किसी को पालकी के ऊपर, और सब लोग चलते हैं। अब यहां पे किसी ने कहा ये अलग अलग वाहन क्या है। अब इसका भी बड़ा अच्छा प्यारा भाव है, बहुत ही सुंदर। सब लोग देखिए भगवान की ओर चल रहे हैं ना, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं भगवान से मिलना है तो कोई ना कोई साधन चाहिए। ये साधन है सारे, वाहन क्या है, साधन है। अब आप देखिए, समाज में एक ही तरह के साधक होते नहीं, सबकी योग्यता अलग अलग होती है। सबके संस्कार अलग, सबका स्वभाव अलग, सबकी कैपेबिलिटीज अलग, योग्यताएं अलग, सामर्थ्य अलग। तो कहते हैं कोई लोग हाथी पर बैठ के जा रहे हैं, तो हाथी पर बैठने वाले कौन है, तो बोले जो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, समझदार है, बुद्धिमान है ना। तो बुद्धि भी एक साधन है जिसके द्वारा हम पहुंच सकते हैं। ये हाथी जो है ज्ञानियों का प्रतीक है। देखिए, हाथी को यदि आप देखें तो हाथी बड़ा मस्त रहता है। कबीरदास जी लिख रहे, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब बाजार में निकलता है तो कुत्ते लोग जो है भौंकते रहते हैं। अच्छा, मजेदार बात है, सामने से जो हाथी को देखता है वो तो नमस्कार करता है, क्योंकि गणेश जी के प्रतीक है। हाँ, गणेश जी है तो गणेश जी का ही रूप है। तो आगे से जो देखते हैं वो तो नमस्कार करते हैं, पीछे से जो देखते हैं वो ये कुत्ते भौंकते हैं। कुत्तों की हिम्मत नहीं कि आगे से जाके पीछे पीछे भौंकते हैं। ये समाज में ऐसे ही होता है, संतों के पीछे भौंकने वाले बहुत होते हैं। कई लोग आगे से होते हैं, नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन ये वो भ्रम में नहीं रहते हैं कि सभी लोग आदर देंगे। नो नो नो, ऐसे कई लोग हैं जो संत का आदर नहीं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन अब हाथी की स्थिति देखिए, जो लोग हाथ जोड़ रहे हैं हाथी को, वहां पे वो रुकता नहीं,
और जो कुत्ते भौंक रहे हैं तो बार बार पीछे मुड़ के देखता नहीं। हाँ, वो तो अपने मस्ती से चलते रहता है। ये ज्ञानी की यही बात है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। गीता में कितनी बार कहा है, सम दुख सुखम धीरम। जो धीर है, जो ज्ञानी है, वो तो महाराज सम रहता है। तो ये ज्ञानी का क्या समझ लीजिए संकेत है, ज्ञानी का लक्षण है। वो हाथी में दिखता है तो ये संकेत कर दिया कि कुछ लोग ज्ञानी हैं। अच्छा, कुछ लोग घोड़े के ऊपर सवार हैं। तो बोले जो घोड़ा है ये प्रतीक है किसका? संयम का। मतलब जो घोड़े के ऊपर बैठे हैं घुड़सवार लोग, वो संयमी हैं। घोड़ा एक्चुअली संयम का प्रतीक नहीं, घोड़ा इंद्रियों का प्रतीक है। उस घोड़े को जिसने संयमित किया हुआ है, ऐसे योगी लोग घोड़े पर बैठे हैं। तो घुड़सवार किसके प्रतीक है? योगियों के। ध्यान से सुनना, गीता में भगवान क्या बोलते हैं? इंद्रियाणि हयानाम विषयागम तेषु गोचरा। ये इंद्रिय जो है घोड़े हैं और सारे विषय क्या है? चारा है। अब यदि इंद्रिय घोड़े हैं और घोड़ों को यदि ठीक ले जाना है तो कोई व्यक्ति हो जो घोड़े को संयमित कर पाए, है ना। रथ क्या कहते हैं, घोड़े की जो सवारी है करना इतना आसान नहीं होता। तो कहते हैं जो योगी लोग हैं वो इंद्रियों के ऊपर संयम करते हैं। आप जानते हैं अष्टांग योग है, उसमें पहले यम नियम है दोनों 5-5। तो योगी लोग घोड़े के ऊपर बैठे हैं। ऐसा संतों का बड़ा प्यारा भाव है। अच्छा, कुछ लोग जो है रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं। रथ के ऊपर 4 घोड़े जुते हुए हैं, कभी इतनी लंबी दूरी है। तो बोले रथ पर कौन सवार होते हैं? तो बोले धार्मिक लोग। कोई लोग धर्म का पालन करते हैं। देखो, कोई तो ज्ञानी है, कोई योगी है, कोई धार्मिक है। और भागवत जी में कहा है कि धर्म के 4 पैर है जिसके ऊपर धर्म चलता है। सत्य, तप, दान, दया। तो रथ में जो 4 घोड़े लगे हुए हैं, बोले ये इसी का प्रतीक है। धार्मिक लोग इन 4 चीजों का पालन करते हैं। या उल्टा कहिए, यदि हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो इन 4 जीवन मूल्यों का पालन करना चाहिए। एक है सत्य, दूसरा है तप, थोड़ी कठिनाई सहन करनी चाहिए, उसके लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तीसरा है दान, कभी कभी देना भी चाहिए, लेते ही रहते हैं। और चौथी बात है दया, अंतःकरण थोड़ा कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं। कितनी सुंदर बात है। तो सत्य तो जो है वाणी के स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे हो गया ना। तप जो है वो शरीर के स्तर पे। दान जो है वो धन से संबंधित है। दया जो है वो मन से संबंधित है। तो अपने व्यक्तित्व को सजाना है, संभालना है, तो ये 4 चीजें, और तभी हम धार्मिक कहला पाएंगे। तो ये रथ के ऊपर चढ़े हुए लोग मानो कि धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीकार्थ समझ लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कैसे हैं? तो कुछ लोग जो है वो पालकी के ऊपर चढ़े। पालकी के ऊपर बड़ा अच्छा। हम लोग जाते हैं जब बड़े बड़े कोई केदारनाथ इत्यादि ऊपर चढ़ना होता है, तो बोले कुछ वहां तो हाथी घोड़े चल नहीं सकते, हाँ वो खच्चर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग पालकी। अब पालकी का क्या अर्थ है? बहुत ही सुंदर। पालकी में यह है कि हम पूरी तरह वो कहारों के भरोसे हैं। वो जहां ले जाए जैसे चले, हमने सौंप दिया है। ये भक्त लोग हैं। भक्त लोग क्या कहते हैं? अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में, है ना। शरणागत है पूरी तरह, भगवान के भरोसे चल रहे हैं। तो देखिए,
भक्ति से भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है, धर्म से, ज्ञान से, योग से, ये सब मार्ग है। अच्छा, भरत जी की क्या स्थिति है? तो बोले भरत जी तो पैदल चलते हैं, ऐसा वर्णन है, अभी आएगा। भरत जी पैदल चल रहे हैं। बोले पैदल चलना ये किसका प्रतीक है? बहुत ही सुंदर अर्थ बताया संतों ने। भरत जी कहते हैं न तो मेरे पास ज्ञान है, न धर्म है, न भक्ति है, मैं निस्साधन हूं, कोई साधन नहीं है, दीन हूं मैं। अब भगवान की कृपा हो तो मैं उनके तक पहुंचू। ये निस्साधन होना भी एक साधन है। हाँ? भक्ति संप्रदाय में यही कहते हैं, जैसे छोटा शिशु बालक होता है, वो निस्साधन होता है, कुछ भी नहीं कर पाता वो, तो उसकी रखवाली या उसका ध्यान कौन करता है? माता करती है। तो भरत जी कहते हैं हमने तो बस भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है, हमारा कोई बल नहीं है। ऐसे बहुत ही प्यारी यहां बात है। अब कहते हैं सब लोग चलते हैं, और यह वर्णन है कि जब चले हैं तो पहले तो भरत जी बैठे हैं थोड़ी देर उस रथ पे, लेकिन तुरंत जो है उतर गए, जैसे अभी मैंने वर्णन किया। तब कहते हैं कौशल्या जी ने देखा कि भरत जी पैदल चले जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? भरत जी जब उतर गए हैं तो दूसरे लोग भी उतरने लगे। अरे जब लीडर ही, नायक ही जो है यदि नीचे चल रहा है तो हम कैसे रथ पे बैठे? कौशल्या जी ने देखा, तुरंत भरत जी को कहा आप जो है रथ पर आरूढ़ होइए, क्योंकि आपको देखकर सब लोग है ना आपका अनुसरण कर रहे हैं। अच्छा, आप तो बड़े क्या है, तपस्वी है, आप तो चल भी पाएंगे, ध्यान से सुनना, आप योग्य है, लेकिन बाकी लोगों में कहां वो योग्यता है? पैर में छाले पड़ गए, आगे वर्णन आता है। भरत जी चल रहे हैं, फिर कौशल्या जी कहती है कि आप तो ठीक है, लेकिन सब लोग तो इतने योग्य नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पानी में है ना, ऐसा पद्मासन लगा के ऐसा पानी में, नदी में लेटा हुआ है। किसी ने देखा, अरे ये तो कितना आसान है, हम भी कूदते हैं और हम भी ऐसे उल्टे होके पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे करते हैं। अब यदि वो उसको देख के नकल करेगा तो क्या होगा? अरे बोले तो हाथ पांव चलाए बिना ऐसा फ्लोट कर रहा है, हम भी, उसमें क्या है, बड़ा आसान है। प्रयत्न करेगा तो वो पानी के सतह पे नहीं रहेगा, सीधे जाएगा जल समाधि। जिसने हाथ पांव पहले बहुत चलाए हैं वही वो चीज कर सकता है, जिसने साधना की है पहले। इसलिए नकल करने के लिए पहले अकल चाहिए। तो यहां कौशल्या जी ने भरत जी से आग्रह किया कि आप ऐसा मत कीजिए, लोग परेशान हो जाएंगे। तब कहते हैं भरत जी ने स्वीकार किया और वो रथ पर आरूढ़ होते हैं। अब कहते हैं चलते चलते एक दिन बीत गया, एक रात में वो कहाँ पे रुके हैं सब लोग? तो कहते हैं तमसा नदी के किनारे सब लोग रहे। 188 दोहे में देखिए, पयाहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तमसा प्रथम दिवस करी वासु, ठीक ऊपर की चौपाई है, तमसा नदी है। आप उत्तर प्रदेश में जाए तो वहां पे दिखाई देगी। भगवान ने भी पहला दिन तमसा नदी के किनारे बिताया था। तो पहले दिन तमसा के तट पर, दूसरे दिन गोमती के तट पर। गोमती नदी है, लखनऊ के पास आप यदि जाए तो गोमती, वहां पर सब लोग रुकते हैं। और देखिए सब लोग व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। पय आहार, कोई दूध ही पी रहा है, कोई फलाहार कर रहा है, एक ही बार भोजन करते हैं। क्यों? बोले हमारे भगवान वन में है, बताइए,
उनको तो एक टाइम का भोजन मिलना कठिन है, फल पे जीवन बिता रहे हैं, तो हम कैसे पकवान खा सकते हैं, हम कैसे भोजन कर सकते हैं। सबकी निष्ठा, सबकी श्रद्धा, सबका समर्पण यहाँ प्रकट हो रहा है। और करत राम हित नेम व्रत, सब लोग राम जी के लिए नियम और व्रत कर रहे हैं कि हमारे इस व्रत से, उपवास से राम जी हमारी जो बात है, विनंती है, उसको स्वीकार कर लें। होता है ना, कोई कोई कामना लेके लोग उपवास करते हैं, मराठी में उसको कहते हैं नवस तो कुछ नियम पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि मन में एक इच्छा है, ये इच्छा पूरी हो जाए। तो सब लोगों ने भोग छोड़े हैं, परिहरि भूषण भोग, और वहां पर रुक के दूसरे दिन चलते हैं। अब एक बड़ी ऐसी अद्भुत घटना हुई, सब लोग चले हैं। अब उधर निषाद राज को ये खबर मिली है कि भरत जी चले आ रहे हैं, और अकेले नहीं है, अयोध्या के सारे लोग हैं, हाथी घोड़े रथ सब लोग हैं। अब निषाद राज के मन में, अब देखिए ये हम लोगों के जीवन में घटित होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, गलत समझ। बोले अच्छा ये भरत जो है राम जी के ऊपर आक्रमण करके क्या करना चाहता है। अब देखिए ऐसा विचित्र भाव आया, बोले राम जी को मार के निष्कंटक, हाँ वो क्या राजा बनना चाहते हैं। और भरत जी ने सोचा है कि राम जी लक्ष्मण जी अकेले हैं, आराम से उनको हम पराजित कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ युद्ध करके हम जो ये पूरा अयोध्या का राज्य ले लेंगे। तो विचित्र ये भाव आया निषाद राज के मन में कि अब भरत जी को रोकना चाहिए, भरत जी से युद्ध करना चाहिए, हम राम जी की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। और यहाँ ऐसा वर्णन है, निषाद राज ने सब लोगों को इकट्ठा किया, अपने जंगल के लोगों को, और कहा नदी के किनारे सब लोग इकट्ठे हो जाओ, इनको नदी पार करने नहीं देना है। सब लोग अपने अपने भाले और तीर धनुष सब लेके आइए, आज ऐसा समय आ गया है, राम जी के लिए हम प्राण त्याग करने का एक अवसर आया है। हम यदि जीत जाएं तो भी लाभ है, लड़ते लड़ते मर जाएं तो भी लाभ है। दुई हाथ मुदु मोदक मोरे, दोनों हाथ में लड्डू है। यही बात गीता में भगवान ने कही है अर्जुन को, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तुम जीतोगे तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे, हारोगे तो परम गति वीर गति को प्राप्त करोगे। बिल्कुल वही भाव यहाँ गोस्वामी जी ने दिया है। निषाद राज एक बड़ा भाषण दे रहा है सब लोग, और कहते हैं तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, राम जी के लिए प्राण को न्यौछावर करना तो ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, हम ये करेंगे और राम जी को बचाएंगे। अब ऐसा जब वो कहने लगा, सब लोग कहता है कि सब अपने अस्त्र शस्त्र लेके आओ। जब ऐसा उसने आदेश दिया है, उसी समय क्या हुआ, एक व्यक्ति को छींक आ गई, स्नीजिंग, इतना कहता छींक भई बाएं 191 के बाद, और छींक आ गई तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा रुक जाओ निषाद राज, तुम जो ये युद्ध की तैयारी कर रहे हो और तुमको लगता है कि लड़ाई होगी, बोले ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये छींक बता रही है, ये शगुन है, शगुन ऑस्पिशियस है। ये शगुन अपशकुन की बातें रामायण में काफी आती है, अगले बार इसको हम देखेंगे अगले प्रवचन में। तो उस बूढ़े ने क्या किया, निषाद राज को रोका, कहा कि ये छींक बता रही है कि भरत जी के मन में शत्रु भाव नहीं है, वो तो प्रेम भाव से जा रहे हैं। तब निषाद राज कहता है कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए, और वो परीक्षा करने के लिए भरत जी के पास में कुछ वस्तुएं भेजता है। अब वो हम देखेंगे प्रसंग आगे, लेकिन आज